ऐसी आम जिंदगी में होने वाली चीजें जिनसे आपका पाला कभी ना कभी जरूर पड़ा होगा, पर आप हमेशा इग्नोर करके निकल जाते होंगे। आइए जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, कपड़ों पर रेट 99 में ही क्यों लिखे होते हैं? 1 रुपए कम करना एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटजी है, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से ग्राहक को उस सामान को खरीदने के लिए तैयार करना। जैसे किसी मॉल में शॉपिंग करते वक्त एक सूट पसंद आ जाता है और उस पर प्राइस टैग होता है 799 रुपए। क्या आपने कभी ध्यान दिया, जब हम किसी नंबर को पढ़ते हैं तो लेफ्ट से राइट करते हैं ताकि उस नंबर की रेंज पता चल सके। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी ने बताया कि उसका एसी 24,490 रुपीज का आया है, तो हमारा माइंड सेट हो जाता है कि एसी 24,000 रुपए का है, क्योंकि हमने लेफ्ट वाले नंबर पर ध्यान दिया है। बाकी 490 को 24,000 कुछ रुपए मानकर छोड़ दिया। इसी प्रकार से जब लोग प्राइस टैग पर 799 रुपए देखेंगे तो कुछ लोग उसको 800 रुपए ही मानकर खरीदने का निर्णय लेंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लेफ्ट की फिगर देखकर 700 कुछ रुपए मानकर उसे खरीदने का निर्णय लेंगे। बस सेलर को ऐसे ही लोगों का इंतजार रहता है। जब हम किसी ऐसे 799 रुपए का सामान खरीदते हैं तो शायद पेमेंट करते वक्त हमें 1 रुपए वापस नहीं लेते हैं और छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि इतनी बड़ी जगह से सामान खरीद रहे हैं तो 1 रुपए के लिए काउंटर पे खड़े हैं। इसलिए हम काउंटर वाले व्यक्ति को बोल देते हैं कि रख लो भाई, और कभी कभी काउंटर वाला व्यक्ति 1 रुपए की जगह कोई मामूली सी टॉफी भी दे देता है। क्या आप जानते हैं ऐसा करने से शोरूम का ही फायदा है? वैसे ही लगभग 100 टॉफी का पैकेट मात्र 20-25 रुपए में आता होगा और इस तरह से उनकी 25 या 30 रुपए की टॉफी 100 रुपए में बिक जाती है। इस तरह से हो गया ना उनका फायदा। कभी कभी हम लोग टॉफी देखकर लेते भी नहीं है कि ये टॉफी अच्छी नहीं है और उसको छोड़ देते हैं। इस तरह से उनका फायदा हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के भारत में 150 शोरूम है और हर शोरूम पर एवरेज 100 कस्टमर 1 रुपए वापस नहीं लेते, और पूरे साल यानी 365 दिनों में 150 गुना 100 गुना 365, 150 शोरूम गुना 100 कस्टमर गुना 365 बराबर 54,75,000 या 54 लाख रुपए से ज्यादा हुआ। यानी कि 54 लाख रुपए हम लोग छोड़ देते हैं, जो कि किसी भी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते। मतलब ये एक प्रकार की ब्लैक मनी हुई, क्योंकि इस मनी की किसी भी बिल में कोई एंट्री नहीं होती है। इसलिए फायदा हर तरह से सेलर का ही होता है। तो अब आगे से 1 रुपया वापस लेना मत भूलना और ना ही छोड़ना। फैक्ट नंबर 2, सांप की जीभ 2 भागों में क्यों बटी होती है? सांप की जीभ 2 भागों में बटी हुई आपने जरूर देखी होगी, पर ऐसा क्यों है? दरअसल सांप को सुनाई नहीं देता है, इसलिए इसकी जीभ में फोटो रिसेप्टर होते हैं जो आसपास के वातावरण की गर्मी को तुरंत पहचान लेते हैं। जब कोई शिकार सांप के करीब आता है तो उसके शरीर की ऊष्मा यानी गर्मी आसपास के वातावरण से अधिक होती है। शिकार का पीछा करते हुए सांप बार बार जीभ लपलपाकर जीभ के रिसेप्टर से शिकार के शरीर की गर्मी से उसे पहचान कर उस तक पहुंच जाता है। जीभ का दायां भाग दाईं तरफ और बायां भाग बाईं तरफ से ऊष्मा ग्रहण करता है। फैक्ट नंबर 3, सड़क पर सफेद और पीली लाइनों का क्या मतलब है? आइए इन अलग अलग लाइनों का मतलब समझते हैं। ये लाइनें पीली या सफेद रंग की होती हैं। कभी कभी तो ये एक सीध में होती है और कभी कभी टुकड़ों में होती है। ये सड़क को 2 टुकड़ों में नहीं बांटती, बल्कि सड़क पर बनी सफेद रंग की लाइनों का मतलब होता है कि आप जिस लेन में चल रहे हैं उसी में चलिए, दूसरी लेन में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। वहीं सड़क पर बनी टूटी सफेद लाइनों का मतलब होता है कि आप लेन बदल सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ और दूसरी गाड़ियों को टर्न इंडिकेटर देकर। अगर आपको सड़क पर एक सीधी पीली लाइन दिखे तो समझ लीजिए कि आप दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन पीली लाइन के उस पार नहीं जा सकते। वहीं अगर आपको सड़क पर पीली लाइन टुकड़ों में दिखे तो समझ लीजिए आपको टूटी हुई पीली लाइन के ऊपर से गुजरने की अनुमति है, लेकिन सावधानी के साथ। हालांकि अलग अलग राज्यों में इसके मतलब अलग अलग होते हैं। फैक्ट नंबर 4, पेड़ों के ऊपर रंग क्यों किया जाता है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? दरअसल इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। पेड़ों के निचले हिस्से में पेंट करने का यह तरीका काफी पुराना है। पेड़ के तने को सफेद रंग के चूने से रंगा जाता है। चूने के कारण ही पेड़ों की छाल में स्थित दरारों में पनपने वाले कीड़े मर जाते हैं और पेड़ों की आयु और गुणवत्ता में सुधार आता है। इसके अलावा उनमें दीमक या कीड़े नहीं लगते, क्योंकि ये कीड़े किसी भी पेड़ को अंदर से खोखला कर देते हैं।
लेकिन चूने से पेड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं, जिससे वो सुरक्षित रहते हैं। इस चूने को वन विभाग की चेतावनी के लिए भी लिया जाता है। जहां ये चूने वाले पेड़ होते हैं वहां के पेड़ वन विभाग के संरक्षण में आते हैं ताकि उन्हें कोई हानि न पहुंचाए। कुछ जगहों पर पेड़ को रंगने के लिए केवल सफेद पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर लाल और नीले रंग का भी उपयोग होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क के किनारे के पेड़ों को सफेद रंग से रंगा जाता है ताकि रात के अंधेरे में भी ये पेड़ अपनी चमक के कारण आसानी से दिख सकें। फैक्ट नंबर 5, अमेरिकी राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस क्यों कहा जाता है? हालांकि हमेशा से इसका नाम व्हाइट हाउस नहीं था। जब इसका निर्माण हुआ था तो इसका नाम प्रेसिडेंट्स पैलेस या प्रेसिडेंट मैंशन था। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इसका नाम व्हाइट हाउस रखा गया? आपको बता दें कि इसका निर्माण कार्य साल 1792 से 1800 के बीच यानी 8 साल में पूरा हो गया था। आज व्हाइट हाउस जहां पर खड़ा है वहां पर कभी जंगल और पहाड़ थे। बताया जाता है कि साल 1994 में व्हाइट हाउस को पेंट करने का खर्च $2,83,000 यानी कि 2,89,00,000 रुपए से ज्यादा आया था। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन का नाम व्हाइट हाउस पड़ने के पीछे कहानी ये है कि साल 1812 से 15 तक ब्रिटेन और अमेरिका के बीच लड़ाई चली। इस लड़ाई के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने 1814 में वॉशिंगटन डीसी में बहुत सी जगहों पर आग लगा दी थी। ये इमारत इस तरह की आगजनी का शिकार बनी। धुएं और आग की लपटों से इसकी दीवारों की खूबसूरती चली गई। इमारत को फिर से आकर्षक बनाने के लिए पूरी इमारत पर व्हाइट रंग कर दिया गया और इसे व्हाइट हाउस कहा जाने लगा। 1902 में इसे यह नाम आधिकारिक तौर पर मिल गया। इसके बाद से ही इसे व्हाइट हाउस कहा जाने लगा। फिर साल 1901 में अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने आधिकारिक रूप से इसका नाम व्हाइट हाउस ही रख दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।